कहती है, या अब ये बात बहस इस पर आ गई है कि जो नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया 27.5 बीएमआई, यानी एक दुबला पतला आदमी, इस बीएमआई के लोग कोई ऐसे बहुत मोटे हट्टे कट्टे नहीं होते, दुबले पतले, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत तूंद निकली हुई उनकी हो सकती है, उनकी भी अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उनका भी इलाज सर्जरी से किया जा सकता है। अब इस बात को लेके देश के डॉक्टरों में हो गए हैं दो फाड़ या दो मत, जिसको हम कहते हैं कि भाई क्या ये सही तरीका है कि आप दुबले पतले लोगों को भी, या ऐसे लोग जिनकी थोड़ी बहुत चलिए चर्बी है पेट पर, उनका भी इलाज सर्जरी से करें या फिर उन्हें गोलियों से ठीक करें, दवाओं से ठीक करें। इसी को आज हम भी चर्चा में लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं लीलावती हॉस्पिटल के बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर शशांक शाह, रोजबॉक हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट बैरियाट्रिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर रजत गोयल, और एसएल रहेजा हॉस्पिटल के सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल भोरासकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भोरासकर हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे ही शुरुआत करते हैं। सो डॉक्टर साहब, ये जो बहस चल रही है इसमें आपका क्या मत है? क्या दुबले पतले लोग, अब मैं बीएमआई का इस्तेमाल बार बार नहीं करता, मैं ज़्यादा आसान भाषा का यहाँ इस्तेमाल करता हूँ कि जो लोग मोटे नहीं हैं उतने, दुबले पतले हैं, पतली काया के हैं, क्या उनमें भी अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाए तो बैरियाट्रिक सर्जरी उसे रिड्यूस करने का या उसका इलाज करने का सही तरीका है बनिस्बत की गोली दवाइयाँ दी जाए? यहाँ पे मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि लास्ट 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल मैं डायबिटीज के लोगों के ऊपर इलाज कर रहा हूँ। और आमतौर पे मेरे पास जो लोग आते हैं वो बीएमआई 20 से लेके 30-35 तक रहते हैं। ओके। यानी कि बीएमआई आजकल हम कम बोलते हैं, जैसे हम विसरल फैट के बारे में जास्ती बोलते हैं, यानी कि वी कॉल आवर इंडियन सब्जेक्ट्स एज थिन फैट इंडियंस। व्हाट इज द थिन फैट इंडियन? एट अ बीएमआई ऑफ 20 हमारे जो धौंध है, वेस्ट सर्कम्फरेंस इज मोर देन 88 सेंटीमीटर। यानी कि आमतौर पे साउथ एशियंस की जो फिनोटाइप है, जेनेटिक मेकअप है, वो उनका कि मसल्स मास कम है, वजन कम है, बीएमआई कम है, लेकिन बहुत सारा वेट पेट के ऊपर है, राइट, which is a very big risk factor for heart disease, diabetes and even cancer also now. ओ, ये जरूर है कि ये पेट के ऊपर का जो मोटापा है वो कैसे भी करके हमको कम करना है। ओके। उसमें फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली डाइट, और आमतौर पे लोग कर पाते हैं। इवन रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज इन रेमिशन, and there are so many studies which have shown that a person who loses weight on the abdomen जी, has a same chance of living like a non-diabetic person. So आमतौर पे मैं ये जास्ती करके रिकमेंड करता हूँ ऑफ रिवर्सल ऑफ डायबिटीज विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, एक्सरसाइज। अब सबसे बड़ा चीज जो है वो आम लोगों को डिफिकल्ट है, इस मुंह के ऊपर ताबा। बचपन से मेरी माँ ने कहा था जी, कि जबान में के मुंह में कोई भी चीज डालने के पहले या जबान के बाहर कोई भी चीज निकालने के 10 टाइम सोचिए। सही बात है। कि कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। Yes, हम लोग ये नहीं कर पाते। आमतौर पे देयर इज एबंडेंस ऑफ फूड इंडिया। इफ द वर्ल्ड, द मोदी जी जो बोलते हैं कि वसुदेवकम कुटुंबकम, द होल universe is one family, then India will be the kitchen of that family. सही कह रहे हैं। That is the diversity of food and taste of the food that we have. So to stay away from this food जी, is a major problem. तो सही, ठीक है डॉक्टर साहब, तो आपका कहना है कि ठीक है वो एक उपाय है, लेकिन उसका सही तरीका, तो क्योंकि डायबिटीज को आप लाइफस्टाइल डिजीज ही कहते हैं, तो लाइफस्टाइल के तरीके से ही आप उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, यानी वजन को घटाइए। और जो कह रहे हैं सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ही वही है कि जो पेट के आसपास का वजन है या चर्बी है जिसे कहते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, उसी चर्बी को हटाने का काम करती है बैरियाट्रिक सर्जरी। तो डॉक्टर शशांक शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये सर्जरी उन लोगों पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए? अब कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, जितनी डिटेल स्टडी करी है उतनी चीज़ें निकलती जा रही हैं कि पुराने रिसर्च भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, जिनको एक्यूट डायबिटीज़ है उन पर, पतले लोगों पर भी ये काम कर सकती है। सवाल अच्छा है, और
उसमें से एक रिसर्च मेरे यूनिट से है, जहाँ पे बीएमआई जिनका 27.5 से आगे था और उनका डायबिटीज दवाइयों के बावजूद बहुत अनकंट्रोल्ड और सीवियर था, उनके लिए ये मेटाबॉलिक और बैरिएट्रिक सर्जरी की थी और उसके रिजल्ट में सर्जरी वाज सुपीरियर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। ये रिसर्च को अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने बेस्ट वर्ल्ड वाइड रिसर्च इन एशियन डायबिटिक पेशेंट्स का अवार्ड भी दिया था, विवेन पोंसे का स्कॉलर अवार्ड। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सभी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने उसे गाइडलाइन में इंक्लूड किया। आप बोलते हैं दुबला पेशेंट, पर मैं उसको दुबला नहीं बोलूंगा और सभी डॉक्टर्स मान लेंगे कि इंडियंस जब भी दुबले होते हैं तो भी फैट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, तो इंडियंस को थिन फैट इंडियंस बोलते हैं। और सभी गाइडलाइन से 27.5 से अगर ज्यादा बीएमआई हो तो फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है, स्पेशली जिनका फैट का परसेंटेज पेट के अंदर ज्यादा होता है। वो सर ने अभी बोला, डॉक्टर साहब ने, वैसे सब कोशिश कर भी रहे हैं, जितना होता है उतना, उनको दवाई भी मिल रही है। और उसी के बावजूद अगर उनका डायबिटीज इतना प्रोग्रेसिव हुआ कि न्यूरोपैथी कंट्रोल नहीं हो रही है, खाना कंट्रोल नहीं हो रहा है, सब कुछ लोग समझाते हैं पर उनसे वो चीज फॉलो नहीं हो रही है, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे बीमार पेशेंट को भी